अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के दूसरे प्रोग्राम जो संडे को हम करते हैं उसके साथ हाजिर हूँ। मैं ज़रा कमेंट्स का सेक्शन खोल लूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तरन्नुम वालेकुम सलाम। फराज, जावेद ख़ान वालेकुम सलाम। जी, कि मैं ज़रा ओपन कर लूँ इसका। जी, अब्दुल रऊफ साहब जी, बहुत वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम। और कश्मीर से ज्वाइन किया आपने, बहुत आपको खुशामदीद। जी, फ़ाखरा मैमूना वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है ठीक होंगे। रिफ़त सईद वालेकुम अस्सलाम। जी, अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से। नजफ़ जी, कैसी हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगी। अ, जी, अब ये पहला जो मैंने कलाम आज के लिए चुना है, ये हमारा जो मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था उस वक्त ये मैंने पांचवा या छठा कलाम अपलोड किया था। तो जी वालेकुम अस्सलाम। सैम्स जी, गुल हसन गुल वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर ख़ान वालेकुम अस्सलाम जी। जी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक़्त बड़ी वो मुझे ना तस्वीरें खिंचवाने का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है, सेल्फियाँ वगैरह लेने का भी। तो बाकायदा वीडियो पे आके लोगों के सामने अपना कलाम पेश करना मेरे लिए थोड़ा सा नई चीज़ थी। जी, ज़ुबैर ख़ान वालेकुम अस्सलाम। और जरनेश ज़हरा वालेकुम अस्सलाम जी। जी, तो बड़ा, अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये महसूस होगा कि थोड़ा सा मैं उन उन वीडियोस में बड़ा कंफ्यूज्ड सा था, क्योंकि कभी ये काम किया नहीं था। तो और थोड़ा सा ऑब्वियसली टेक्निकल साइड पे भी थोड़ी डेफिशिएंसी थी, थोड़ी कमी थी, एक्सपर्टीज़ की, महारत की कमी थी। तो इतना जो है वो शुरू का जो मेरा वीडियोस है, जी माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम, तो वो थोड़ी सी जो है वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी इस सेंस में है कि मुझे मज़ा इस लिहाज से आता है कि यानी मुझे मालूम है कि मेरी उस वक़्त वीडियो बनाते हुए क्या हालत होती थी। तो मैंने इस मकसद, क्योंकि वो ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है लोगों के लिए पुरानी वीडियोस को, तो मैंने एक काम फिर सोचा था, जो मैंने किया भी है, कि मैंने यूट्यूब के अंदर जो है ना 50-50 गज़लों की के बैचेस बना दिए हैं। तो अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं तो उसके सबसे ऊपर वो मैंने पिन भी कर दी अपनी पोस्ट, जिसमें मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। तो उसमें एक लिंक जो पहला है वो है अपना लाइव शोज़ का, मेरा ख्याल है। बहरहाल एक लाइव शोज़ का लिंक है जिसमें मेरे ये सारे शोज़ की वीडियोस हैं। और उसके अलावा उसमें मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत की थी लास्ट ईयर के एंड में, सिंध टीवी का प्रोग्राम था कराची से, तो वो मैंने मॉर्निंग शो में शिरकत की थी, तो उसके क्लिप्स भी हैं। तो वो सारा कुछ उसके अंदर उस प्लेलिस्ट में है। फिर एक प्लेलिस्ट है कंपोज्ड के नाम से, जिसमें मैंने बिलाल बॉबी साहब की जो उन्होंने मेरी गज़लें कंपोज करके गाई हैं, 3 गज़लें, वो उनकी वीडियोस पड़ी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये किया था कि अकॉर्डिंग टू वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो उसका वक्त के लिहाज से तरतीब बनती है पोस्ट करने के लिहाज से, उस लिहाज से मैंने 50-50 के बंच बनाए थे उसमें।
तो पहली जो उसमें वन बड़ा क्लियरली 1 to 50 गज़ल्स, 51 to 100, 101 to 150 इस तरह करके उसकी वो तकरीबन कोई 7 प्लेलिस्ट वो हैं। और जो अभी चल रही है वो 301 to 350 चल रही है, जिसमें मैं हर अपनी नई गज़ल उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो उसमें भी तकरीबन अब 8-10 गज़लें हो चुकी हैं। तो अगर शुरू की आप देखना चाहें तो आप 1 to 50 जा सकते हैं। तो इस तरह करके उसमें आसानी है कि अगर आप पुरानी कोई गज़ल भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो बहरहाल तो ये जो है ये मैं 1 to 50 वाले में बल्कि शुरू का ही उसके अंदर जो है वो मौजूद है। जी मानो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी तो ये पेश कर रहा हूँ मैं, गज़ल है इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, उसी जंगल से खौफ आता है। मेरी मंजिल का रास्ता है जहाँ, उसी जंगल से खौफ आता है। मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, घने बादल से खौफ आता है। मुझे बारिश से तो मोहब्बत है, घने बादल से खौफ आता है। राह मंजिल से जो लगे बेहतर, राह मंजिल से जो लगे बेहतर, ऐसी दलदल से खौफ आता है। राह मंजिल से जो लगे बेहतर, ऐसी दलदल से खौफ आता है। ऐसा आदी हुआ हूँ तूफान का, ऐसा आदी हुआ हूँ तूफान का, मुझे साहिल से खौफ आता है। ऐसा आदी हुआ हूँ तूफान का, मुझे साहिल से खौफ आता है। ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, मुझे अब दिल से खौफ आता है। ये जो टूटे तो सब बिखर जाए, मुझे अब दिल से खौफ आता है। हुआ फैसल जो टाट का आदी, हुआ फैसल जो टाट का आदी, उसे मखमल से खौफ आता है। हुआ फैसल जो टाट का आदी, उसे मखमल से खौफ आता है। इश्क़े मुहमिल से खौफ आता है, मुझे मक्तल से खौफ आता है। जी ये था पहला कलाम। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे माइक में कुछ इशू लग रहा है, जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा बस। जी अब आवाज़ अगर कुछ बेहतर हुई है तो बताइएगा। मुझे लग रहा था कि आवाज़ में कुछ माइक सही तरह शायद कनेक्टेड नहीं था। कुछ मसला होगा आवाज़ में तो बताइएगा, कि मैंने अभी चेक इसको नहीं कर सका। ओके जी जी फ़ाखरा मैमूना जी बहुत शुक्रिया, रिफ़त सईद शुक्रिया, राहीन आपका शुक्रिया, नजफ़ जी बहुत शुक्रिया, सैयद अब्दुल रऊफ़ जी, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर जी, जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह चेक करूँगा आपका पेज। तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया, तबस्सुम आपका भी शुक्रिया, और शहनाज फातिमा शुक्रिया जी बहुत बहुत। ओके जी जी ज़रूर अब्दुल रऊफ़ साहब, क्यों नहीं, आप मुझे इनविटेशन भेज दीजिएगा
उनको कहिएगा अपने दोस्त को इनविटेशन भेजें तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर शिरकत करूँगा जी आपके प्रोग्राम में। दानिश चौधरी जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का शुक्रिया। नसरीन जी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। जी लाइबा सदफ़ वालेकुम अस्सलाम। आमिर ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है ठीक होंगे आप। जी आपका ये कमेंट पिछली दफ़ा भी एग्जैक्टली यही था जी, थैंक यू वेरी मच जी। उस्मान लगारी साहब जी ज्वाइन करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। आप कुछ आगे चलें लेके जी। जी ये भी जी अल्हम्दुलिल्लाह आमिर साहब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ज़किया माजिद जी ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, तारीफ़ का शुक्रिया। अभी अगला कलाम पेश करता हूँ। मेरी गुजारिशात को ठुकरा गया है वो, मेरी गुजारिशात को ठुकरा गया है वो, तशना को एक शराब से बहला गया है वो। मेरी गुजारिशात को ठुकरा गया है वो, तशना को एक शराब से बहला गया है वो। मुझको सकूत शहर से वहशत है हो रही, मुझको सकूत शहर से वहशत है हो रही, लगता है हर आवाज़ को दफना गया है वो, लगता है हर आवाज़ को दफना गया है वो। हिद्दत थी उस वजूद की कुछ इस कदर शदीद, हिद्दत थी उस वजूद की कुछ इस कदर शदीद, दिल पे पड़ी जो बर्फ थी पिघला गया है वो, दिल पे जो पड़ी जो बर्फ थी पिघला गया है वो। मैं हाथ थाम लेता वो गर साथ मांगता, मैं हाथ थाम लेता वो गर साथ मांगता, कहते हैं लोग शहर से तन्हा गया है वो, कहते हैं लोग शहर से तन्हा गया है वो। कुछ इश्क के भेदों से वो पर्दा उठा गया, कुछ इश्क के भेदों से वो पर्दा उठा गया, कुछ राज जिंदगी के भी समझा गया है वो, कुछ राज जिंदगी के भी समझा गया है वो। एक बार आंख भर के उसे देख ना सका, एक बार आंख भर के उसे देख ना सका, मैं जब भी आया सामने शर्मा गया है वो, मैं जब भी आया सामने शर्मा गया है वो। फैसल ना पा सका कभी तरबो सरूर वसल, फैसल ना पा सका कभी तरबो सरूर वसल, दर्दे फिराको हिज्र से पगला गया है वो, दर्दे फिराको हिज्र से पगला गया है वो। मेरी गुजारिशात को ठुकरा गया है वो, तशना को एक शराब से बहला गया है वो। जी वालेकुम अस्सलाम ज़रीन हेलो भी आप कर दिया जी। जी जी आमिर साहब बहुत शुक्रिया। शहनाज फातिमा शुक्रिया। हाँ अच्छा आमिर साहब आप काफ़ी लगता है पढ़ते हैं मेरी शायरी को और अच्छा कलाम चुनते हैं, उसमें से मुझे पसंद है आपकी सिलेक्शन, तो ये मैं ज़रूर अभी अभी सुनाता हूँ। ये सब की तारीफ़ का जी शुक्रिया। राहीन, शहनाज, रिफ़त, तरन्नुम, समीना मलिक जी, आमिर साहब तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। मैं अब आपने जो वो लिखा है, जो पैदा जंग में हो वो चले शमशीर की जानिब, जी ज़रूर ये मैं
इसमें इतने कलाम हैं कि वो ढूंढने में भी वक्त लग जाता है। जी मिल गया। जी नजफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया जी हौसला अफजाई का। जी मुझे मालूम है, लेकिन रोज़ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैंने इसलिए ड्यूरेशन भी बढ़ा दी थी प्रोग्राम की, 30 मिनट से 1 घंटे की कर दिया। और अब मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर थर्सडे और संडे को जो है वो प्रोग्राम करूँ। तो और अपलोड भी हो जाता है प्रोग्राम, तो जो अगर कोई ना देख सके तो बाद में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो जी ये आमिर साहब की उन्होंने जो मेंशन की थी वो वाला कलाम पेश करता हूँ। ये बेसिकली किस्मत से रिलेटेड है। एप्टीट्यूड जो कहते हैं ना, कि वो जो अक्सर मेरे जो फेवरेट फिल्मों में से एक वो 3 इडियट्स है आमिर खान की, जिसमें वो यही जो उसका फोकस है वो यही है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए इंसान पैदा होता है वही करे तो उसको कामयाबी मिलती है, बल्कि झक मार के उसके पीछे भागती है। तो ये उसी से उसी से जो है वो कुछ रिलेटेड है। तो सुनाता हूँ। जो पैदा जंगजू हो वो चले शमशीर की जानिब, जो पैदा जंगजू हो वो चले शमशीर की जानिब, जिसे बनना मुसव्विर हो बढ़े तस्वीर की जानिब, जिसे बनना मुसव्विर हो बढ़े बढ़े तस्वीर की जानिब। जो पैदा जंगजू हो वो चले शमशीर की जानिब, जिसे बनना मुसव्विर हो बढ़े तस्वीर की जानिब। तेरी किस्मत में जो लिखी वही मंजिल बुलाएगी, तेरी किस्मत में जो लिखी वही मंजिल बुलाएगी। तेरा हर कदम खींचेगा तुझे तकदीर की जानिब, तेरा हर कदम खींचेगा तुझे तकदीर की जानिब। अगर खुद की बका प्यारी है तो गुस्से पे काबू रख, अगर खुद की बका प्यारी है तो गुस्से पे काबू रख। जो माया गर्म होता है बढ़े तबखीर की जानिब। तबखीर वेपोरेशन को कहते हैं। तो उससे रेफरेंस लिया हुआ है कि जब किसी लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो वो वेपोरेट होके ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर ख़ुद की बका प्यारी है तो गुस्से पे काबू रख। जो माया गर्म होता है बढ़े तबखीर की जानिब। कोई पूछे मिसाले, ये इन्होंने आमिर साहब ने स्पेशली मेंशन किया कि उनका फेवरेट शेर है। तो सब कश्मीरी भाइयों बहनों के लिए अर्ज है कि कोई पूछे मिसाले हुस्न तख्लीके खुदाबंदी, कोई पूछे मिसाले हुस्न तख्लीके खुदाबंदी, नज़र है दौड़ आती जन्नत कश्मीर की जानिब। कोई पूछे मिसाले हुस्न तख्लीके खुदाबंदी, नज़र है दौड़ आती जन्नत कश्मीर की जानिब। जो लाखों तलखियां सहकर भी राह हक पे चलता है, जो लाखों तलखियां सह कर भी राह हक पे चलता है, फरिश्तों की मदद आती है उस राहगीर की जानिब। जो लाखों तलखियां सह कर भी राह हक पे चलता है, फरिश्तों की मदद आती है उस राहगीर की जानिब। चलो आओ वतन की खाक से वादा ये करते हैं, चलो आओ वतन की खाक से वादा ये करते हैं, कि होगा अब हमारा हर कदम तामीर की जानिब, कि होगा अब हमारा हर कदम तामीर की जानिब। जो है मुश्ताक़े आज़ादी उड़ा अफलाक में फैसल, जो है मुश्ताक़े आज़ादी उड़ा अफलाक में फैसल, जिसे है कैद प्यारी वो चला जंजीर की जानिब। जो है मुश्ताक़े आज़ादी उड़ा अफलाक में फैसल,
जिसे है कैद प्यारी वो चला जंजीर की जानिब। जो पैदा जंगजू हो वो चले शमशीर की जानिब। जिसे बनना मुसव्विर हो बढ़े तस्वीर की जानिब। जी जी राहीन, बहुत शुक्रिया जी। रिफ़त आपका भी शुक्रिया। अ, जी नजफ़, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। जी शहनाज शुक्रिया जी। अ, जी तरन्नुम बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त आमिर साहब, कोशिश जारी रखें जी। मैंने भी जब शुरू किया था तो थोड़ा बहुत ही लिखता था, तो फिर लिखते लिखते जो है वो अल्लाह बरकत डालता गया। कुछ मैंने ये भी बताता हूँ कि इंसान के तजुर्बात, और जो मेन इंग्रेडिएंट है शायरी का वो है आपकी हसास होना। तो हसास होना बहुत ज़रूरी होता है, हसास होना, और थोड़ा जो है ना दस्तरस ज़बान पे, अल्फाज पे, और तख़य्युल का भी ताल्लुक़ होता है। जिस तरह अभी मैंने ये अभी ये कलाम पढ़ा कि जो जो पैदा जंगजू हो वो बड़े शमशीर की जानिब। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे वो तख़य्युलात का बहुत अमल दखल होता है। तो अल्फाज और तख़य्युलात बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना, वो जो कहते हैं ना शायर बनते नहीं हैं पैदा होते हैं, वो मेरा ख्याल है उसी से रिलेटेड है कि आप किसी चीज़ को महसूस करके, वो कहते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा था कि शायरी की डेफिनेशन कोई बताएं, तो मैंने सिंपल उसको ये कहा था कि लाशऊर की आवाज़ को लफ्ज़ों में ढालने का फ़न शायरी है। तो जी शहराज मसूद जी, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हमेशा बहुत खुशी होती है आपको इस तरह से मिलकर। इंशाल्लाह मुलाकात भी जल्द होगी आपसे। जी तो लिखते रहें आमिर साहब, तो अल्लाह बरकत डाले आपके कलाम में, सोच में। तो बाकी जो है ज़ुबान पे दस्तरस, उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ ही बेहतरी आती रहती है। शुरू में मैं भी बड़ी सिंपल सादा सी शायरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ थोड़ी दस्तरस आती, थोड़ी मेहनत भी ऑब्वियसली करनी पड़ती है, क्योंकि सीखना तो पड़ता है आपको। शायरी तो नहीं ऐसा जब आप सीख सकते कोशिश करके, लेकिन जो वोकेबलरी, वर्ड पावर या अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके जहन में है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शाहिद अहमद जो हैं जी मेरे स्कूल के दोस्त हैं, और बड़ा अरसा हमने साथ स्कूल में गुजारा है। बस वो हमारी एक्चुअली रीयूनियन हुई थी कोई 25 साल बाद। स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद हम सारे दोस्त अलग, फिर फेसबुक की मेहरबानी से, फेसबुक बड़े काम करता है जी, एक दोस्तों को भी मिला देता है, दूसरा जी वो अपना शायरों को भी अपने सामीन के सामने शायरी पेश करने का मौका देता है। तो अल्लाह अजर दे जी मार्क ज़करबर्ग को तो मार्क ज़करबर्ग को। तो बाकी अभी आगे चलते हैं। जी शहनाज हैदराबाद से, इंडिया से। जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खुशी होती है जब ये दोनों मुल्कों से लोग इकट्ठे होते हैं इस फोरम पे। तो दुआ यही है कि अल्लाह हालात मुल्कों के दरमियान अच्छे करे, ताकि इस तरह के जो अभी सोशल मीडिया पे होते हैं सिलसिले, वो फेस टू फेस भी हो सकें बात। ज़ैबुन्निसा, वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। शाहिद अमान फरीदी जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का।
जी शहराज, बहुत शुक्रिया यार तारीफ का। इट रियली मीन्स अ लॉट आपकी तारीफ। हमने भी शराज और मैंने भी बहुत अरसा एक साथ गुजारा। हमने प्रोफेशनल करियर जब मेरा शुरू हुआ था तो हम इकट्ठे ही थे, तो काफ़ी अरसा इकट्ठे रहे। उसके बाद भी माशाल्लाह हमारी दोस्ती कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। तो जी, अब आगे चलें थोड़ा के प्रोग्राम को। अ, ये और भी किसी को कोई कलाम पसंद हो तो ज़रूर बताएं। उससे मैं वही पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे बहुत आसानी हो जाती है कि मुझे ख़ुद तलाश नहीं करना पड़ता कुछ सुनाने के लिए। जी। ये अगला कलाम पेश करता हूँ। ना है शिकवा, ना है शिकवा कोई, मुझको तू यूं बर्बाद रहने दे। ना है शिकवा कोई, मुझको तू यूं बर्बाद रहने दे। मेरे होंठों पे आबादी की एक फरियाद रहने दे। मेरे होंठों पे आबादी की एक फरियाद रहने दे। मैं सब कुछ भूलता जाता हूं तेरे सामने आकर। मैं सब कुछ भूलता जाता हूं तेरे सामने आकर। न मैं आंखों से अपनी यूं पिला, कुछ याद रहने दे। न मैं आंखों से अपनी यूं पिला, कुछ याद रहने दे। न यूं बिखरा तेरी जुल्फों के गेसू मेरे चेहरे पे। न यूं बिखरा तेरी जुल्फों के गेसू मेरे चेहरे पे। न मुझको जकड़ जंजीरों में तू आज़ाद रहने दे। ना मुझको जकड़ जंजीरों में तू आज़ाद रहने दे। मुझे कुछ मुस्कुरा के देख ले तू बस इसी खातिर। मुझे कुछ मुस्कुरा के देख ले तू बस इसी खातिर। जो मेरे बदख्वाह हैं उनको तू नाशाद रहने दे। जो मेरे बदख्वाह हैं उनको तू नाशाद रहने दे। ना मेरा हाफजा ले और सब कुछ छीन ले या रब। ना मेरा हाफजा ले और सब कुछ छीन ले या रब। मेरे दिल को तो उसकी याद से आबाद रहने दे। मेरे दिल को तो उसकी याद से आबाद रहने दे। ना है शिकवा कोई, मुझको तू यूं बर्बाद रहने दे। मेरे होंठों पे आबादी की एक फरियाद रहने दे। जी जी तरन्नुम, बहुत शुक्रिया। जी निदा, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, तारीफ का शुक्रिया। और जी आमिर साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। ज़की ने भी ज्वाइन कर लिया जी। ज़की, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। और माहम यूसुफ जई जी, बहुत शुक्रिया जी। और कुछ मसला होता है वैसे इसमें ना, क्योंकि मैं स्क्रॉल करके ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए इसमें, तो मैं स्क्रॉल करके जो कुछ नज़र आता है मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ और शुक्रिया भी कर देता हूँ, सलाम भी कर लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं बाद में कमेंट्स पढ़ता हूँ अपनी ट्रांसमिशन के सारे, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हुआ होता है। तो वो उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बाद में देख के कि यार इन्होंने भी तो कमेंट किया था जो मैं जिस पर मैं जवाब नहीं दे सका। तो इसलिए मैं अभी से दोबारा से माजरत करता हूँ अगर किसी का मिस हो जाए कमेंट। लेकिन मैं फिर बाद में ज़रूर उसको उनको जो है वो कमेंट्स की शक्ल में जवाब देता हूँ। तो अभी भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कमेंट मिस ना हो, लेकिन जो है वो अगर हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ पहले से ही।
आज पर्दा ज़रा हटा के मिलो। ठीक है जी, आमिर साहब ये भी करते हैं। जी आमिर साहब की एक और फरमाइश उसको पूरा करते हैं। ताबिश खान जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। दुआ के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ ये भी अच्छी है, आमिर साहब की चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये हर दिल में घर की है। चलें पहले मैं ये सुनाता हूँ मिलो वाली, और उसके बाद फिर ये अ, इंतहा का खौफ। ये मैंने जो आपने अभी जो मेंशन किया ना, हर दिल में घर की है, ये वो कोरोना के वक्त जो खौफ का आलम था लोगों के दिलों पे, जहन पे, अभी भी है कुछ जगह पे जहाँ पे अभी ये मर्ज पे कंट्रोल इतना नहीं हुआ। तो अल्लाह अपना रहम फरमाए। तो वो फिर सुनाता हूँ आपको। पहले ये अब वो मैंने खोल लिया वो जो पहले आपने फरमाइश की थी। तो जी ज़ारा आफरीदी जी, वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज पर्दा ज़रा हटा के मिलो। आज पर्दा ज़रा हटा के मिलो, नज़र से नज़र तुम मिला के मिलो। आज पर्दा ज़रा हटा के मिलो, नज़र से नज़र तुम मिला के मिलो। कभी आ जाओ दिल की बातों में, कभी आ जाओ दिल की बातों में, और बेइख्तियार आके मिलो। कभी आ जाओ दिल की बातों में, और बेइख्तियार आके मिलो। तुम पे लग जाए ना कोई तोहमत, तुम पे लग जाए ना कोई तोहमत, अपना दामन ज़रा बचा के मिलो। तुम पे लग जाए ना कोई तोहमत, अपना दामन ज़रा बचा के मिलो। बढ़ ना जाए खुदारा गम उसका, बढ़ ना जाए खुदारा गम उसका, अपने आंसू ज़रा छुपा के मिलो। बढ़ ना जाए खुदारा गम उसका, अपने आंसू ज़रा छुपा के मिलो। जिंदगी इस तरह गुजारो तुम, जिंदगी इस तरह गुजारो तुम, सारी दुनिया से सर उठा के मिलो। जिंदगी इस तरह गुजारो तुम, सारी दुनिया से सर उठा के मिलो। जब तलक दिल में घर न बन जाए, जब तलक दिल में घर न बन जाए, अपने अरमा ज़रा दबा के मिलो। जब तलक दिल में घर न बन जाए, अपने अपने अरमा ज़रा दबा के मिलो। है ये फैसल मिसाल कम ज़रफ़ी, है ये फैसल मिसाल कम ज़रफ़ी, कि अपनी नेकियां जता के मिलो। है ये फैसल मिसाल कम ज़रफ़ी, कि अपनी नेकियां जता के मिलो। आज पर्दा ज़रा हटा के मिलो, नज़र से नज़र तुम मिला के मिलो। जी अब दूसरी मैं सर्च करके फिर हम आते हैं थोड़ी बातचीत की तरफ। अभी ये मिल गई मेरे ख्याल में जी। अच्छा, कमेंट्स देख लें जी। अमीनुद्दीन खान साहब जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया दाद का। नजफ जी बहुत शुक्रिया। राहीन शुक्रिया। अपने ईद टाइम था, पर्दा ज़रा हटा के। हाँ मुझे समझ नहीं आया आमिर साहब, ये क्या ईद टाइम डाला था? मुझे ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई।
अबीहा इमाम जी बहुत शुक्रिया जी। चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं लॉकडाउन टाइम जी। ये मेरी पहली थी नज़म कोरोना के ऊपर ना, तो जी ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी सुनाई थी, आप ही ने शायद रिक्वेस्ट की थी। और तो जी अबीहा जी फेवरेट थी आपकी, चलें बहुत ज़बरदस्त थी। आ, जी जी ज़ारा बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी। जब आपने स्टार्ट किया तो फेसबुक पर अपनी पोइट्री, तब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बड़ी जी आमिर साहब बहुत शुक्रिया जी, शुरू से आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। हाँ हाँ हाँ, ईद के टाइम पोस्ट की थी, अगर आप सुनना चाह रहे हैं कोई और तो मुझे बता दें एग्जैक्टली वर्ड्स उसके। ईद पे मैंने इस दफ़ा दो की थी, एक ईद के पहले दिन की थी और एक ईद के दूसरे दिन की थी। तो चलें अभी मैं आपको वो आपकी दूसरी जो कोरोना से उस पर सारी, तो वो कोरोना के ऊपर नहीं है उस नज़म की तरह। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि नज़म का फॉर्मेट इस लिहाज से मुख्तलिफ होता है कि नज़म एक ही टॉपिक पे को लेके चलती है शुरू से आखिर तक, एक ही उन्वान पे होती है। तो वो वाली जो थी अपना जो चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, वो नज़म जो थी वो पूरी कोरोना के ऊपर थी। और लेकिन ये गज़ल है तो इसमें कुछ अशार उस पे हैं और कुछ फिर बाकी टॉपिक्स पे भी हैं, तो मैं सुनाता हूँ। हर दिल में घर किए है अजब इंतहा का खौफ, हर दिल में घर किए है अजब इंतहा का खौफ, घर में हसूल रिज़्क़ का बाहिर वबा का खौफ, घर में हसूल रिज़्क़ का बाहिर वबा का खौफ। कोई कभी कमज़ोर पे ना जुल्म करेगा, कोई कभी कमज़ोर पे ना जुल्म करेगा, दिल में अगर मौजूद हो एक बद दुआ का खौफ, दिल में अगर मौजूद हो एक बद दुआ का खौफ। ना ताकत ईमान से है कुव्वत कोई अजीम, ना ताकत ईमान से है कुव्वत कोई अजीम, ना और डर कोई जो तुझे है खुदा का खौफ, ना ताकत ईमान से है कुव्वत कोई अजीम, ना और डर कोई जो तुझे है खुदा का खौफ। है जिंदगी बेजायका है जीस्त बेमज़ा, है जिंदगी बेजायका है जीस्त बेमज़ा, हर वक्त अगर दिल में हो बस्ता कज़ा का खौफ। है जिंदगी बेजायका है जीस्त बेमज़ा, हर वक्त अगर दिल में हो बस्ता कज़ा का खौफ। सेहत मुआशरे की है इंसाफ से जुड़ी, सेहत मुआशरे की है इंसाफ से जुड़ी, है जुर्म से दिल कांपता गर हो सज़ा का खौफ, है जुर्म से दिल कांपता गर हो सज़ा का खौफ। जाने क्या नया दर्द नया शम्स दिखाए, जाने क्या नया दर्द नया शम्स दिखाए, शब भर इसी गुमा से रहे है सबा का खौफ, शब भर इसी गुमा से रहे है सबा का खौफ। ये सफ़र का है खौफ या आगाज सॉरी हर सफ़र का बेखौफ है आगाज ज़रूरी, हर सफ़र का बेखौफ है आगाज ज़रूरी, क्या इंतहा मिलेगी जो रहे इब्तिदा का खौफ, क्या इंतहा मिले जो रहे इब्तिदा का खौफ। हर सफ़र का बेखौफ है आगाज ज़रूरी, क्या इंतहा मिले जो रहे इब्तिदा का खौफ। हर घर में घर किए है अजब इंतहा का खौफ, घर में हसूल रिज़्क़ का बाहिर वबा का खौफ। जी जी राहीन अमीनुद्दीन नजफ ज़की अकरम साहब तरन्नुम बानो जी, सबका बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी फरमाइश पे ये सुनाया था।
जी ज़की बहुत शुक्रिया जी। मलिका जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ईद वाली कह रहे हैं तो मैं ईद वाली भी सुनाता हूँ। एक था ईद का रोज़ वाली गज़ल थी, और एक ईद की नज़म भी थी। ठहरे में अच्छा, अभी वो ईद वाली मैं ढूंढता हूँ, मिल नहीं रही फिलहाल। एक और मुझे मिली है अच्छी इसमें। जी ये एक और गज़ल पेश करता हूँ। ईद वाली मैं अभी आमिर अभी ढूंढ के फिर सुनाता हूँ। अभी वो ज़रा बीच का गैप ज़्यादा हो गया था तो मैं फिर अ, आश्कार बेपर्दा जी जी, इसके बाद ये सुना देता हूँ जी। ये एक और है गज़ल, ये सुनाता हूँ। तेरी हर मेहरबानी एक सितम का पेश खैमा है। तेरी हर मेहरबानी एक सितम का पेश खैमा है। यहाँ तो हर खुशी एक और गम का पेश खैमा है। तेरी हर मेहरबानी एक सितम का पेश खैमा है। यहाँ तो हर खुशी एक और गम का पेश खैमा है। मुझे गम से नहीं अब तो खुशी से खौफ आता है। मुझे गम से नहीं अब तो खुशी से खौफ आता है। मेरी हर मुस्कुराहट चश्मे नम का पेश खैमा है। मेरी हर मुस्कुराहट चश्मे नम का पेश खैमा है। सुबह से सांस उखड़ी है बहुत बेजोड़ है धड़कन। सुबह से सांस उखड़ी है बहुत बेजोड़ है धड़कन। यही बेरब्तगी तेरे जुल्म का पेश खैमा है। यही बेरब्तगी तेरे जुल्म का पेश खैमा है। किया आगाज सफ़र इश्क के बर्बाद हो जाऊं। किया आगाज सफ़र इश्क के बर्बाद हो जाऊं। ये खुदकुश सोच मेरे इस कदम का पेश खैमा है। किया आगाज सफ़र इश्क के बर्बाद हो जाऊं। ये खुदकुश सोच मेरे इस कदम का पेश खैमा है। कोई जद्दोजहद मकसद से आरी हो नहीं सकती। कोई जद्दोजहद मकसद से आरी हो नहीं सकती। कोई मंजिल ही तो हर एक अज़म का पेश खैमा है। कोई मंजिल ही तो हर एक अज़म का पेश खैमा है। वो हो एक फर्द या से, ये मुझे इस गज़ल का वासिले कलाम शेर लगता है। उम्मीद है ये आपको भी पसंद आएगा। वो हो एक फर्द से या माल से या शान व शौकत से। वो हो एक फर्द से या माल से या शान व शौकत से। मोहब्बत ही अमूमन हर जुर्म का पेश खैमा है। मोहब्बत ही अमूमन हर जुर्म का पेश खैमा है। मेरे हर शेर की बुनियाद तेरा हुस्न रखता है। मेरे हर शेर की बुनियाद तेरा हुस्न रखता है। तेरी गुफ्तार मेरी हर नज़म का पेश खैमा है। मेरे हर शेर की बुनियाद तेरा हुस्न रखता है। तेरी गुफ्तार मेरी हर नज़म का पेश खैमा है। नहीं हालात से मायूस होता हूँ कभी फैसल। नहीं हालात से मायूस होता हूँ कभी फैसल। मेरा हर इम्तिहान रब के करम का पेश खैमा है। मेरा हर इम्तिहान रब के करम का पेश खैमा है।
तेरी हर मेहरबानी एक सितम का पेश खैमा है। यहाँ तो हर खुशी एक और गम का पेश खैमा है। जी जी, थैंक यू राहीन, तरन्नुम, आमिर, बहुत शुक्रिया जी। अमीनुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। जी ज़की बहुत शुक्रिया। जी ज़ारा और नजफ़, आप दोनों को वो चश्मे नम वाला शेर पसंद आया जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं ठीक। हाँ, दिल हुआ बेकरार बेपड़। जी, आमिर साहब ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। मुझे अब ना खुद नहीं सोचना पड़ता कि क्या सुनाऊं। तो चलो ये बस ढूंढने में थोड़ा सा। हाँ, चलें, वो तो अभी मैं इसके बाद ढूंढता हूँ। एक और मुझे अच्छी मिली है, सुनाता हूँ। ये एक और जो मुझे मिल गई खुद से भी, हाँ, उसको वो सुनाता हूँ आपको। किताबे इश्क के जो बाब थे सारे अधूरे, किताबे इश्क के जो बाब थे सारे अधूरे, मेरी आंखों में जितने ख्वाब थे सारे अधूरे। किताबे इश्क के जो बाब थे सारे अधूरे, मेरी आंखों में जितने ख्वाब थे सारे अधूरे। वजह रंजिश न समझ आए कि हमारे बीच, वजह रंजिश न समझ आए कि हमारे बीच, खलिश के जितने भी असबाब थे सारे अधूरे, खलिश के जितने भी असबाब थे सारे अधूरे। किया जो काम तो सदा ही ना तमाम किया, किया जो काम तो सदा ही ना तमाम किया, जो सीखे इश्क के आदाब थे सारे अधूरे, जो सीखे इश्क के आदाब थे सारे अधूरे। ये शेर मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तुम ही एक 14वीं का चांद थे बाकी के सारे, तुम ही एक 14वीं का चांद थे बाकी के सारे, जो मेरे फलक पे महताब थे सारे अधूरे, जो मेरे फलक पे महताब थे सारे अधूरे। तुम ही एक 14वीं का चांद थे बाकी के सारे, जो मेरे फलक पे महताब थे सारे अधूरे। मेरे रिश्ते कभी तकमील को ना पहुंच सके, मेरे रिश्ते कभी तकमील को ना पहुंच सके, बहुत महबूब थे अहबाब थे सारे अधूरे, बहुत महबूब थे अहबाब थे सारे अधूरे। गो मेरी ज़ीस्त की किताब थी ज़ख़ीम बहुत, गो मेरी ज़ीस्त की किताब थी ज़ख़ीम बहुत, मगर तहरीर जो अबवाब थे सारे अधूरे, मगर तहरीर जो अबवाब थे सारे अधूरे। हुस्न सीरत के बिना रूप नामुकम्मल है, हुस्न सीरत के बिना रूप नामुकम्मल है, लगे चेहरे जो पुरशबाब थे सारे अधूरे, लगे चेहरे जो पुरशबाब थे सारे अधूरे। मुझे धोखा भी मुकम्मल न मिल सका फैसल, मुझे धोखा भी मुकम्मल न मिल सका फैसल, दश्त में जो मिले सराब थे सारे अधूरे, दश्त में जो मिले सराब थे सारे अधूरे।
किताब इश्क के जो बाब थे सारे अधूरे, मेरी आंखों में जितने ख्वाब थे सारे अधूरे। जी, कमेंट्स देख लें थोड़े। जी शहनाज बहुत शुक्रिया जी, तरन्नुम आपका भी शुक्रिया, राहीन शुक्रिया, अमीन अमीन साहब, अकरम साहब, जकी, सबका शुक्रिया जी। जी हमें भी अच्छा कॉन्फिडेंस है। चलें ये शेर उनके नाम, आपकी अम्मी के। जी अब वो जो दूसरी फरमाइश की थी आमिर साहब ने वो मिल गया है, तो टाइम कम है तो मेरा ख्याल है ये एक कलाम हो जाएगा उतनी देर में जब तक ख़त्म होता है। जी, वो हुआ आश्कार बेपर्दा, वो हुआ आश्कार बेपर्दा, दिल हुआ बेकरार बेपर्दा। वो हुआ आश्कार बेपर्दा, दिल हुआ बेकरार बेपर्दा। हुस्न हथियार जानलेवा है, हुस्न हथियार जानलेवा है, और करता है वार बेपर्दा। हुस्न हथियार जानलेवा है और करता है वार बेपर्दा। आज हिम्मत जवाब दे बैठी, आज हिम्मत जवाब दे बैठी, हम हुए अश्कबार बेपर्दा। आज हिम्मत जवाब दे बैठी, हम हुए अश्कबार बेपर्दा। मेरी आंखें भरम न रख पाईं, मेरी आंखें भरम न रख पाईं, हुए ज़ारो कतार बेपर्दा। मेरी आंखें भरम न रख पाईं, हुए ज़ारो कतार बेपर्दा। उसने नज़रें उठा के देखा तो, उसने नज़रें उठा के देखा तो हुई जैसे कटार बेपर्दा। उसने नज़रें उठा के देखा तो हुई जैसे कटार बेपर्दा। पर्दा बेशक है ज़ीनतो ज़ेवर, पर्दा बेशक है ज़ीनतो ज़ेवर, हुस्न है बेनिखार बेपर्दा। पर्दा बेशक है ज़ीनतो ज़ेवर, हुस्न है बेनिखार बेपर्दा। वो हुआ आश्कार बेपर्दा, दिल हुआ बेकरार बेपर्दा। जी अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, एक मिनट। अभी मैंने कुछ यहाँ पे पढ़ा था। सैफ खान जी शुक्रिया जी, ज्वाइन करने का और तारीफ का भी शुक्रिया जी। मेरी फरमाइश पे भी नजर सानी की जाए सर। सारा मिस हो गया, मुझे धोखा ही मुकम्मल ना मिल सका फिर। ये तो आप ऊपर आपने कोई फरमाइश की है अगर तो दोबारा कर दें। इस वक्त सर आपके इसके सारे आदाब अधूरे थे, फिर हमें बताएं कि आदाब कैसे मुकम्मल करें। अगर आपको ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास। इश्क आदाब तो मेरा ख्याल है अधूरे ही होते हैं सबके। इश्क कोई इश्क कामिल तो मेरा ख्याल है एग्जिस्ट नहीं करता, तो आदाब तो अधूरे ही होते हैं। जी जी लिजना भट्ट जी शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप
मैं ऊपर शायद आपका कमेंट मिस कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछ रही हैं। चलिए अब मैं कुछ, किसी का दिल दुखाने पे नदामत भी ज़रूरी है। जी ये नया था एक, तो मैं इसको ज़रा, क्योंकि ये वो बुक में नहीं है, तो मैं जी जी ज़ारा, ये मैं ज़रूर अब तो सुनाना पड़ेगा, तो मैं इसको ज़रा, नहीं इस वक्त मिल नहीं रहा। चलें अगली दफ़ा मैं निकाल के रखूँगा इसको ना आपके लिए। एक काम कर लेते हैं, एक फाइनल ट्राई मैं कर लेता हूँ। जी ढूंढ लिया जी। अब ये पेश कर रहा हूँ जी। किसी का दिल दुखाने पे नदामत भी ज़रूरी है, किसी का दिल दुखाने पे नदामत भी ज़रूरी है, गलत अफ़आल पे अपने मलामत भी ज़रूरी है। किसी का दिल दुखाने पे नदामत भी ज़रूरी है, गलत अफ़आल पे अपने मलामत भी ज़रूरी है। तुम्हें दरकार जो जिंदा कभी तोड़ो ना दिल उसका, तुम्हें दरकार जो जिंदा कभी तोड़ो ना दिल उसका, धड़कने के लिए होना सलामत भी ज़रूरी है, धड़कने के लिए होना सलामत भी ज़रूरी है। जबीं पे हाथ रखो तुम अगर हालत मेरी सुधरे, जबीं पे हाथ रखो तुम अगर हालत मेरी सुधरे, तुम्हारे लम्स की जैसे करामत भी ज़रूरी है, तुम्हारे लम्स की जैसे करामत भी ज़रूरी है जब नस्लों पे परखी जाए तो बनती कहावत है जब नस्लों पे परखी जाए तो बनती कहावत है, रवायत की हकीकत भी कदामत भी ज़रूरी है, रवायत की हकीकत भी कदामत भी ज़रूरी है बदले कौम की हालत मिले जब रहनुमा अच्छा, है बदले कौम की हालत मिले जब रहनुमा अच्छा, नमाज बाजमात में इमामत भी ज़रूरी है, नमाज बाजमात में इमामत भी ज़रूरी है। हिसाब खैर व शर दुनिया में पूरा हो नहीं सकता, हिसाब खैर व शर दुनिया में पूरा हो नहीं सकता, इसी तकमील की खातिर क़यामत भी ज़रूरी है, इसी तकमील की खातिर क़यामत भी ज़रूरी है। ज़रा कुछ देर को थम जा ठहर जा रुक ज़रा फैसल, ज़रा कुछ देर को थम जा ठहर जा रुक ज़रा फैसल, मसाफ़त हो अगर ज़्यादा इकामत भी ज़रूरी है, मसाफ़त हो अगर ज़्यादा इकामत भी ज़रूरी है। किसी का दिल दुखाने पे नदामत भी ज़रूरी है, गलत अफ़आल पे अपने मलामत भी ज़रूरी है। जी तो
अब अगर कोई और फरमाइश हुई बीच में तो फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसको करेंगे अटेंड, क्योंकि अभी अ, जो है वो वक्त की कमी है। तो इंशाल्लाह मैं जो कमेंट्स में हुए उनका जवाब मैं कमेंट्स में ही दूंगा, और कोशिश मैंने की है कि जितने लोगों को भी कर सकूं जवाब दे सकूं ऑनलाइन उनको दिए। जी नसरुल्लाह, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बाकी जो मुझसे मिस हुए कमेंट्स इंशाल्लाह उनका जवाब दूंगा। अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबको खुश व खुरम रखे और परेशानियों और आजमाइशों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।